फ्रीलांसिंग पे। दोस्तों सीएचओ को लेकर के बहुत सारे प्रश्न जो है जब अभी ऑनलाइन शुरू हुए तो उसके बाद हमने कुछ अपडेट जो है एक वीडियो में दिया था, जिसमें हमने आपको इंटीग्रेटेड सीसीएच और विदाउट इंटीग्रेटेड सीसीएच के बारे में हम आपको बता दिया था। अब उसके बाद कुछ नए प्रॉब्लम्स जो है उस सर्वर में आ रहे हैं। ठीक है, तो उस सर्वर में जो अभी नया प्रॉब्लम आया है, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं। और दूसरी बात तो हम आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दें कि जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो लेस मात्र गलती करिए, मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, हम फर्स्ट वीडियो जो हम प्रोसेस बता रहे थे आपको कि कैसे फॉर्म फिल करना है, उस समय भी हम आपको बता दिए थे कि भैया देखिए इसमें करेक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है और आप जो है इसको बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरिएगा। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हमने एक मेल किया था SHSB को, स्टेट हेल्थ सोसाइटी को, तो उसका मेल का रिप्लाई भी आ गया है कि करेक्शन के लिए क्या हम लिंक देंगे या मौका देंगे, तो हम आपको वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। उससे पहले क्या क्या परेशानी है फॉर्म भरने में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन का कारण बनता है, क्योंकि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सारा समय जो है देना पड़ता है ग्रुप्स में, मत पूछिए। विदाउट किसी कोई पर्पस नहीं है, बस एक क्या कहते हैं उसको, एक संगठन भी नहीं है हम लोग, बस एक समाज सेवा के रूप में हम लोग इतना समय दे रहे हैं, जबकि फ़ायदा एक रत्ती का नहीं होता। ना कभी हमने डोनेशन मांगा, ना कुछ मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, और पता नहीं कितने लाख रुपए हमने बचा दिए होंगे इसके लिए। बहुत सारे, एक बच्चे नहीं है, 100, 200, 500 बच्चों का लगभग तो मोर देन कितने पैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और किस नाम पे? तो सीसीएच के नाम पे। इतने दलाल भरे पड़े हैं, मत पूछो आप। 15-15 हज़ार में सीसीएच बेच रहा है। ले लो सीसीएच, बैक डेट से चाहिए बैक डेट से ले लो। और इसमें बीएससी वाले नहीं फंसते हैं। बीएससी वाले क्योंकि ऑलरेडी तो जो 19 से ऊपर का बैच है उनके पास तो सीसीएच इंटीग्रेटेड है, जिनके पास नहीं है वो तो पुराने वाले स्टूडेंट हैं, तो वो थोड़े से जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ये जो नए जीएनएम स्टूडेंट है ना, जो अभी कहीं से जीएनएम करके घर बैठे बैठे आए हैं, किसी को तो नॉलेज है नहीं, कोई कभी कोई निकला नहीं, क्या सीसीएच होता है क्या नहीं होता है उसको कुछ पता ही नहीं है। अरे हम यहाँ तक भी देखे हैं कि कोई कॉलेज तो जीएनएम वाले को सीसीएच सर्टिफिकेट बना के दिया हुआ है। अभी इतना सोचिए फर्जीवाड़ा हो रहा है। कॉलेज के लेटर हेड पे जीएनएम डिप्लोमा लिख करके, डिग्री नहीं है, डिप्लोमा लिख करके उसको सीसीएच का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप समझो, और उस सर्टिफिकेट एक रद्दी का कागज़ के लिए उनसे कम से कम तो 15 से 20 हज़ार रुपये लिया होगा। कोई यूज़ का है जीएनएम के पास सीसीएच सर्टिफिकेट बना के देने का? नियम ही नहीं है, बना के दे दीजिए आप जीएनएम को। और ये कुछ समझते नहीं है कोई कैंडिडेट। जब मेरा वीडियो देख करके मेरे पास आता है, देखिए हम यूट्यूबर हैं जो मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है, फिर मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर हम ये सर्टिफिकेट 20,000 में लिए हैं, देखिए तो ये वैलिड है क्या, क्वालिफिकेशन क्या है भैया, तो जीएनएम है। अब सोचोगे हम इतना चिल्ला के पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि जीएनएम को डायरेक्ट सीसीएच बिना इग्नू के कहीं से नहीं लेना है। अगर ले रहे हैं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, रद्दी कागज़ है वो। लेकिन उसके बाद भी नहीं समझते। अरे हम सर बाद में वीडियो देखे थे आपका, जब वीडियो बाद में देखा तो जो ले लिया तो ले लिया, रखो अपने पास। अब तो इस तरह से जो हमसे पहले संपर्क में आ गए उनका तो कितने पैसे बचे होंगे आप जोड़ लो, आप 100-200 लड़कों में, उसमें से 1% हमको दे देगा तो हो जाएगा काम। लेकिन कोई नहीं, चलो हो गया, जिसका बच गया बच गया। ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो ये गलती आप लोग ना करें। जीएनएम के स्टूडेंट को हम बार बार कह रहे हैं, ग्रुप के माध्यम से कई बार हमने पोस्ट भी किया है कि कोई भी लालच दे आपको सीसीएच का ले लो, मत लेना, नो यूज़। एक ही हम बात कहेंगे, ये 4500 भर्ती पूरा होने के बाद, ठीक है, ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है गवर्नमेंट बिहार का कि 2280 सीएचओ का वापस से वैकेंसी आएगा, उसमें फ्रेश जीएनएम को मौका मिलेगा। ठीक है, फ्रेश जीएनएम को मौका मिलेगा, जिसमें जीएनएम जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी ये लोग देंगे, सेम उसी तरह से एक एग्ज़ाम जो है 2280 के लिए भी होगा। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 6 महीने का ट्रेनिंग, ठीक है, 6 महीने का ट्रेनिंग इग्नू के माध्यम से आपको गवर्नमेंट करवाएगी। याद, इस बात को ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट करवाएगी, ठीक है, जीएनएम वालों को। उसके अलावा अगर आप कहीं से कुछ भी कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। कोई कहीं से कुछ भी कर रहा है तो वैलिड सिर्फ बीएससी वालों के लिए होगा। उसमें भी कुछ गिना चुना यूनिवर्सिटी है जो बीएससी के लिए बनाता है सीसीएच, जो पुराने वाले हैं। जीएनएम को तो कोई नहीं देता, और आप लो भी मत। ठीक है, तो छोड़िए, खैर कई बहुत सारे मेरे पास इतने आते हैं कि मत पूछो आप, इतना सब कुछ गिनाते रहे हम। बहुतों को तो विश्वास भी नहीं होता, तो चलो ठीक है भैया, मत करो विश्वास, ले जाओ आप टीवी करवाओ, है ना। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे चीज़ बताते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा अभी आप फेस किए होंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें पेमेंट का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि पेमेंट अटक गया है। अटकने का मतलब है कि पेमेंट तो सक्सेस हो गया है, ठीक है, पेमेंट सक्सेस हो गया है, पेमेंट का रिसिप्ट भी डाउनलोड हो गया है, लेकिन जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे रेड सर्किल में कुछ कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटर लिखाता है ना, ऐसा ही कुछ है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो हमने ऑलरेडी आपको सुबह में मैसेज कर दिया था, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दें कि आपके फॉर्म के ऊपर एक कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, हेल्थ सोसाइटी का। ठीक, आप उस पर मेल करिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको लिख दीजिए, पेमेंट जो कर दिए हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अटैच करके उसको मेल कर दीजिए।
किसको मेल करना है? वो जो मेल आईडी दिया हुआ है hsb@2024@gmail.com करके ईमेल है, हम आपको लिंक में ये आपको दे देते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। उस पर आप मेल कर दो, आपको सडन रिप्लाई मिलेगा। जैसे जो ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम 10 बजे के बाद, 10 बजे से लेकर के आपको शाम के 4 बजे तक के बीच आपका मेल का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, ये वो लिंक बना करके दे देंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट का समस्या ये खत्म हो गया है ना। पेमेंट जिनको दिक्कत हो रहा है बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप ईमेल कर दीजिए, ठीक है। आप अपने स्तर से पहले तो आप रिफ्रेश करके, हालांकि हम एक दो लोगों का किए थे, नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर लिखाता है, तो आप मेल कर दो, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आपको मेल करना आता है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हो गया। अब दूसरी बात देखिए, इसी तरह से वहाँ पे एक इंडिकेट करता है, वहाँ पे हम आपको दूसरी समस्या बताते हैं कि बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएच कोर्स डाल दिए हैं, जबकि उनको इंटीग्रेटेड डालना था, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए आई थिंक अगर इसमें आप डालते हैं तो यहाँ पे इग्नू वाला यस या नो मांगता है। अगर आप विथ सीसीएच डालते हैं तो इग्नू वाले में भी यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। हालांकि देखिए अगर देखा जाए, जबकि आपके पास इंटीग्रेटेड है, लेकिन आपने गलती से विथ सीसीएच करके आप फॉर्म सबमिट कर दिए, तो देखिए दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये मामूली सा दिक्कत है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ही आपको वेरीफाइड कर लिया जाएगा कि आपके पास सच में क्या है। तो ये डजंट मैटर आई थिंक, लेकिन आप भी मेल कर दो, ठीक है। मेल में जो है आपको जो रिप्लाई आता है एक बार हमें भी कमेंट करके बता दीजिएगा। हालांकि हमने मेल किया है, हम आपको एक बार अपना मेल का, देखिए मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ना, ये पेमेंट का प्रॉब्लम है। देखिए ये पेमेंट रिसीव हो गया, सब कुछ इनिशिएट हो गया, लेकिन इनका जो फाइनल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे इनका फोटो और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन लिंक जो है इनको मिला है, ये एसएसबी आपका हेल्थ सोसाइटी का रिप्लाई है, जिसमें ये लोग एप्लीकेशन अगेन यू विल गेट ए करेक्शन लिंक ऑन योर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो करेक्शन लिंक जो है इनको मिला, लेकिन हम जो करेक्शन के लिए ईमेल किए थे हेल्थ सोसाइटी को, वो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है मेरा है, ठीक है। हमने पूछा था उनसे कि 7/24 में फॉर्म भरते समय सीसीएच इंटीग्रेटेड में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको हम इसको एक्सपेंड नहीं कर पाए, इंटीग्रेटेड में कुछ गलतियाँ हो गया है, क्या हमें वापस से इसमें सुधार करने का मौका मिलेगा क्या, हमने इस तरह से उनसे पूछा था। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ सोसाइटी का क्या रिप्लाई आया है, डियर कैंडिडेट देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर एडिट फॉर्म अगेन, थैंक यू, बस इतना सही बोलना है उनका, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर एडिट फॉर्म अगेन। तो अब आप बताओ कि किस प्रकार से ये लोग सहायता करेगा अगर आप एडिट का। हालांकि देखिए जिस भी स्टूडेंट का गलती हो रहा है सब के सब मेल करो, सब के सब मेल करो, उनसे एक ही अपना कंसर्न लिखने के बाद एक छोटा सा लाइन नीचे लिख दीजिए, सर करेक्शन का लिंक दे दो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये लोग कुछ सोचे और आपको जो है 2-3 दिन का एक विंडो दे दे कि आप जो है अपना करेक्शन कर लो, या 1 सप्ताह का विंडो दे दे कि करेक्शन कर लो। तो जो भी प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट हैं जिसको फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ हुई है तो आपको घबराना नहीं है। और जो एक बच्चा आज हमारे पास फ़ोन किया था कि सर उसका कुछ कॉलेज के नाम में गलती हो गया था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जगह नर्सिंग ऑफ कॉलेज हो गया था, तो ये सब जो है ना ये माइनर है। अगर इस प्रकार का गलती हुआ है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम ये अच्छे से भरिए, बाकी आपका क्वालिफिकेशन हो गया ये सब अच्छे से भरिए, ठीक है। जो लोग फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए लोग फॉर्म भरने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम इसीलिए शुरू में बोल देते हैं कि भैया ऐसा दिक्कत है बहुत, अरे इतना छोटा गलती ये लोग करते हैं मत पूछो आप, बहुत छोटा गलती, और गलतियाँ हो जाती है। अब क्या बताएं, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये गलती तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास उसी गलती को लेकर बहुत सारा मैसेज आ जाता है कि सर ऐसा गलती हो गया, तो अब क्या ही बताएं। चलो ठीक है, अगर लिंक आता है तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो है उसको करेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो है आपका जो सीसीएच सर्टिफिकेट है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन और मोहर होना चाहिए, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, इनरोलमेंट नंबर और आपका डेट, ये सब होना चाहिए। ये आप बनवा लीजिएगा, ठीक है, चलेगा, कहीं से आप बनवा लीजिए, लेकिन ये कॉलेज का सील मोहर चाहिए, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। उसके बाद आज एक नया मेरे पास एक लड़के ने मैसेज किया था और वो हम आप लोग को एक बार बता देते हैं। हालांकि जो सबमिट कर दिए हैं तो उनके पास भी समय है अभी, ठीक है, जो सबमिट कर दिए हैं, और जो नहीं सबमिट किए हैं तो वो तो इस पर ध्यान देना ही देना है उनको। 6 नंबर का जो पॉइंट आप देख रहे हैं, 6 नंबर का पॉइंट में कहता है कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि EWS, BC, EBC, SC और ST, ये रिजर्व कैटेगरी है। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? शुड मस्ट पोसेस देयर कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एटसेट्रा एज एप्लीकेबल इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन का जो टाइम है, जैसे इसका लास्ट डेट 21/11 है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है 21 यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का बना होना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी आपने अगर फॉर्म भर भी दिया तो आप इसमें से जो सर्टिफिकेट है
अगर आप बनाने के लिए सोचिएगा कि 21/11 के बाद बनाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको 21/11 से पहले पहले ये सारे सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल है, इनकम है, नॉन क्रीमी लेयर है, और जो DQ कोटा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो सारा का सारा जो है आपको एप्लीकेशन टाइम से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखते हैं, द सेम हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर क्लेम। और इन डॉक्यूमेंट्स को आपका जब वेरिफिकेशन होगा, जब DV होगा, तो उस समय आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी समय है आपके पास, अपने 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 ब्लॉक में जाएं और अर्जेंट बेस में जो है, गले का ऐसा बैंड बजा हुआ है बट कुछ होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो था तो हम सोचे एक बार कर लें आप लोगों के लिए। थोड़ा सा वॉइस का बड़ा प्रॉब्लम है, वो गले में खराश जो है हमको 4 दिन से लगभग जो है ना परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, वो लोग खास करके जो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ नॉन क्रीमी लेयर वाले में यस कर देना है और अप्लाई कर देना है। लेकिन जो लास्ट डेट है यानी कि 21/11, उससे पहले पहले जो है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन का, ठीक है, यानी कि आपका जो BSc नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है या प्रोविजनल है, जो भी, एक तो आर्यभट्ट वाले ध्यान देंगे कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही अभी वैलिड होगा। ठीक है, तो उसमें जो डेट है उसी को आप डाला करो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है और तब तक में आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, आप तब तक प्रोविजनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वालिफिकेशन वाला जो सर्टिफिकेट है उनका कट ऑफ डेट जो है 1/10 है, जबकि जो रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट आप दीजिएगा उसका जो है आपको जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, और जिनका नहीं है अभी समय है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है, जो जनरल वाले हैं उनके लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है, और बाकी कोई कुछ नहीं है। आपको CHO का जो बॉन्ड है, बॉन्ड का तो हालांकि देखिए अभी तो एग्ज़ाम बाकी है, बहुत अभी दिन है, हम जो है ना बॉन्ड का आपको बिल्कुल आसान भाषा में बॉन्ड जो है हम आपको समझा देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मेरा नोटिफिकेशन आए तो आप तक जो है पहुंच सके। ठीक है, बाकी इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी पॉइंट को जो शायद मेरे नज़र में ना आया हो, तो आप जो है एक बार कमेंट कीजिएगा, या हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ भी जुड़ करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी जानकारी के लिए हमें कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी वो जानकारी मिल सके और हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि कौन सा दिक्कतें हैं उसको दूर कैसे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।